दिल्ली के तुर्कमान गेट में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अब जामा मस्जिद पर क्यों आ गए हैं? अखिलेश यादव की पार्टी के नेता क्यों जामा मस्जिद और बुलडोजर की बात कर रहे हैं? अभी से जामा मस्जिद के नाम से भड़काने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। क्यों जामा मस्जिद को लेकर माहौल बनाने लगे हैं नेता? जामा मस्जिद के पास अतिक्रमण को लेकर कौन कोर्ट पहुंचा? जामा मस्जिद के पास कितना अतिक्रमण है? कहां है कब्जा? ग्राउंड पर क्या जमीनी हकीकत दिखाई दी? देखिए इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त दिल्ली जामा मस्जिद के सामने मौजूद हूँ और ये जो रास्ता है ये लाल किले से जामा मस्जिद की तरफ जाता है। यहाँ की तस्वीरें देखिए। एक वक्त था जब यहाँ देश विदेश से जो पर्यटक आते थे वो यहाँ की खूबसूरती देखते थे और जामा मस्जिद को देखने जब आते थे तो उनका मन ये करता था कि यही वो रह जाए और यहाँ इस जामा मस्जिद को निहारते रहे। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो हालात इस इलाके के बने हैं उसने एक तरीके से इस पूरे इलाके को ये कहा जा सकता है कि अतिक्रमण ने इसको पूरी तरह से चपेट में ले रखा है। जामा मस्जिद के आसपास ये जितना अतिक्रमण है सबका सर्वे होगा। जामा मस्जिद के आसपास अवैध कब्जे की लिस्ट तैयार होगी। किसने कितने साल से कब्जा कर रखा है, कहां कब्जा है, सब नोट होगा। मैं इस वक्त दिल्ली जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अतिक्रमण किया हुआ है। और ये अब से नहीं, सालों से है। तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वो रोज़ाना इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। अपनी जो भी बातें इलाके के लोग हैं वो भी रखते रहते हैं और लगातार ये गुहार लगाई जाती रही है कि इस अतिक्रमण को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन आज तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। अब ऊपर की तरफ लेकर चलूंगा, प्रमोद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से और भी जितना ऊपर आप बढ़ते हैं जामा मस्जिद की सीढ़ियों की तरफ और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे इसी तरह से आपको जो अतिक्रमण है वो दिखाई देगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी मामले को लेकर ये कहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर इसका सर्वे करके एमसीडी की टीम दे और इसको हटाया जाए। यह सड़क लाल किला से जामा मस्जिद की तरफ आती है, लेकिन रास्ता जैसे आगे बढ़ेगा सड़क गायब हो जाएगी। सड़क पर कब्जा गैंग का कंट्रोल है। सड़क के दोनों किनारों पर टीन शेड डालकर दुकान खोली गई है। फुटपाथ कहां पर है ये पहेली कोई सुलझा नहीं सकता है। सड़क के बीचों बीच कब्जा कर दुकानें खोल दी गई। पूरी की पूरी सड़क ही गायब है। लग ही नहीं रहा है कि यहाँ से कोई सड़क गुजरती है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई बाजार है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की मज़ार जामा मस्जिद के बिल्कुल करीब मौजूद है। ये मज़ार है, ये देखिए कि किस तरह के हालात यहाँ पर भी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से यहाँ पर आपको ये पत्थर दिखाई देगा जिसमें उनके बारे में पूरा जो जिक्र है वो कब पैदा हुए, किस तरह का उनका रोल आज़ादी में रहा, किस तरह से उन्होंने आज़ादी के बाद जब शिक्षा मंत्रालय को संभाला तो किस तरह के काम उनके रहे। और ये महापुरुष हैं हमारे देश के। ये मज़ार उनकी है। यहाँ पर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से जो एक तरीके से इंक्रोचमेंट है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। हाई कोर्ट ने इसीलिए कहा है कि इस पूरे इलाके का सर्वे किया जाए। तब रोजी रोटी के लिए करना पड़ेगा ना कुछ हम लोग को। वाले उठाते नहीं आपको? उठाते हैं, सामान ले जाते हैं, चालान काट देते हैं। कोई तो होगा आपके पीछे भी कि भाई आप बैठे रहो, हम हैं। अपने आप हैं, अपना आप लगाते हैं खुद। कोई भी आके मेरा कोई आदमी आएगा लगा लेगा? कैसे हम लगाते हैं, वहाँ पे कैसे लगा लेगा वो? तो आप कह रहे हैं ना भाई कोई भी लगा। हाँ, कोई भी कैसे लगा लेगा? तो आप कह रहे हैं ना अब जैसे वो लगा रहा है वहाँ वही लगाएगा, वहाँ दूसरा कौन लगाएगा? तो ये जमीन किसी की नहीं है ना। हाँ? कोई भी लगा सकता है। अगर हम बैठते हैं तो हम ही लगाएंगे वहाँ, दूसरा आप नहीं लगा सकते हो। देखिए स्थिति है। अब हाई कोर्ट ने कहा है चाचा सर्वे के लिए कि भाई सर्वे कराया जाए। हाई कोर्ट ने एमसीडी को आदेश दिए हैं कि भाई देखा जाए अतिक्रमण क्यों है पूरे इस इलाके में। हाँ, क्या हाई कोर्ट के अपना करवाए, इसमें क्या है? उसको तो मना नहीं है कि नहीं करवाए, वो अपना करवाए सर्वे। अगर दुकानें हटाने लगी एमसीडी तो हटाएगा, हट जाता है, हटा लेंगे हम लोग अपना। मन होना सही है। हाँ, दिल्ली में आए हम, इतनी गंदगी दिल्ली में। अभी मैं बहरीन से आया घूम को, दुनिया में देखो कितनी सफाई, दिल्ली में इतनी गंदगी। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये बताओ कि जामा मस्जिद जब आप आते हैं मतलब मन में लेके आए होंगे ना कि भाई क्या सोच के आए होंगे बड़ी साफ सुथरी होगी जगह, ये सोच रहे हो? यहाँ तो बहुत गंदगी।
गंदगी है ना। हाँ, तो वही तो हाई कोर्ट कह रहा है कि भाई इस ऐतिहासिक इमारत के पास इतनी ज्यादा गंदगी क्यों है, साफ सफाई होनी चाहिए नहीं। सफाई करवाओगे, सरकार करवाओगे, मेरा हाथ में। जिसने जिसने ये दुकानें लगवाई, कोई तो इनसे कुछ करता होगा, जब भी तो दुकानें कह रहा हूँ अपनी मर्जी थोड़े लगा सकते हैं। वही मैं पूछ रहा था इनसे इनको होना होगा ना मेन, तो फिर उसे देखना चाहिए इस चीज को। ये क्या है, तो मजदूर है बेचारे हैं अपने। मैं पूछ रहा था, मैंने कहा भाई किसने लगवा रखी। जी जी, तो अब इनसे इन्हें क्या, जो आप इस चीज को पता काटोगे कि ये कौन करवाता है, उसे करो। ये तो बेचारे मजदूर है, ये तो मैं मानता हूँ सही नहीं है, लेकिन इनकी कोई वो नहीं है। जो मेन जो यहाँ पे लगवाता उसे, मेन जो बंदा है उसे पकड़ो, आप उसे करो कवरेज। देश के शिक्षा मंत्री की मजार ऐसी होनी चाहिए क्या? नहीं, ऐसी तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। साफ सुथरा एकदम इलाका होना चाहिए, बिल्कुल। जामा मस्जिद के कुल 12 गेट हैं और जामा मस्जिद के चारों तरफ अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। सड़क से लेकर फुटपाथ, यहाँ तक कि सीढ़ियों पर भी आपको ऐसा ही नजारा दिखाई देगा। जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 की हालत कैसी है वो भी देख लीजिए। यहाँ के जो लोग हैं वो भी इस बात की गुहार लगाते रहे हैं कि इस पूरे जो इंक्रोचमेंट ये है यहाँ पर दोनों तरफ आप देखेंगे कि गेट नंबर ये देखिए 2 है और इसके आसपास के पूरे इलाके में आप देखेंगे इसी तरह से दुकानें यहाँ पर सुबह से शाम तक लगती है और बाकायदा इन तमाम चीज़ों को लेकर जो इंतज़ामिया या कहे कि जो एमसीडी की टीम है उनको भी ये नज़र आता है, लेकिन कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए नहीं हो पाती। हम खुद भी इस बात को दिखा रहे हैं इंडिया टीवी पर कि किस तरह से ये सीढ़ियों पर, यहाँ तक कि जामा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ है और बिल्कुल बाहर का जो इलाका है, इन तमाम जगहों पर भी अवैध जो दुकानें हैं वो लगाई गई है और सालों से इसी तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन इसको हटाने के लिए अब तक कोशिशें नहीं की गई। देखेंगे आप जहाँ तक भी आपकी नजरें जाएगी इसी तरह से अवैध तरीके से दुकानें यहाँ पर लगाई गई है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि सन 2000 में यानी कि अब से 26 साल पहले इन लोगों को जो दुकानें हैं वो सीमापुरी और दूसरे इलाकों में दी गई थी, लेकिन ये तमाम जो लोग हैं वहाँ से फिर से वापस आ गए, उन दुकानों को बेच दी गई, ये तमाम बातें भी सामने आती है। तो कुछ इस तरह की स्थिति इस वक्त पूरे इस इलाके में बनी हुई है। ये जामा मस्जिद की दीवार है, ये पूरा इलाका जामा मस्जिद परिसर है, लेकिन देखिए जामा मस्जिद के चारों तरफ दीवार पर कुछ इस तरह का कब्जा है। 12 बजे के बाद तो यहाँ इतनी भीड़ जमा हो जाती है कि लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। ये सड़क भी जामा मस्जिद तक जाती है, लेकिन सड़क पर भी कब्जा गैंग नजर आएगा। यहाँ भी फुटपाथ से लेकर सड़क तक अतिक्रमणकारी कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। कोई तख्त लगाकर बैठा है तो कोई ठेला लगाकर, कोई टीन शेड डालकर कब्जा कर बैठा है। अगर आप सोच रहे हैं कि रात को ये पूरी सड़क खाली हो जाती है तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। कब्जाधारी यहीं पर रहते भी हैं, जिनकी जगह और दुकान दोनों फिक्स है। परेशानी इस बात की है कि जब आप जामा मस्जिद जाते हैं तो इसी तरह की मुश्किलात आपके सामने है। हालांकि ये भी एक ऐतिहासिक धरोहर है और देश विदेश से यहाँ पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, मुगल कालीन इस जामा मस्जिद को देखने के लिए आते हैं, लेकिन आप जरा ताजमहल, कुतुब मीनार या दूसरी जो ऐतिहासिक इमारत है उनके आसपास के इलाके को देखिए, कितनी खूबसूरती वहाँ पर होती है, पार्क है हरे भरे, लेकिन जामा मस्जिद के इस इलाके को देखिए कि हर तरफ अतिक्रमण, गंदगी। जो भी यहाँ पर विदेशी सैलानी या देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग आते हैं उनके लिए मुश्किल ये रहती है कि वो चाहे दुकानों की यहाँ पर बात करते हैं जो अवैध तरीके से और गैर कानूनी तरीके से इनको लगाया गया है, सालों से इसी तरह से ये लगाई जाती रही है। ना इनको कभी एमसीडी की तरफ से कार्रवाई उस तरह से की जाती जिस तरह से होनी चाहिए और ना ही दूसरे जो एजेंसीज है वो यहाँ पर कार्रवाई करती हुई दिखाई देती। बुलडोजर जिस तरह से दूसरे इलाकों में चलाए जा रहे हैं, जामा मस्जिद के जो लोग हैं, आसपास के लोग, वो इसको मांग करते रहे दशकों से कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। देश विदेश से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो अपने दिल में एक एहसास, खूबसूरत एहसास यहाँ से लेकर जाए, लेकिन ये हालात इस इलाके के हैं और अतिक्रमण ने पूरी तरह से इस इलाके को अपनी चपेट में ले रखा है। जामा मस्जिद के किसी भी गेट पर चले जाइए, कहीं रेहड़ी पटरी वाले कब्जा कर रखे हैं तो कहीं अवैध पार्किंग का धंधा चल रहा है तो कहीं अवैध तरीके से पक्का निर्माण कर बेच दिया गया है।
तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि अतिक्रमण चारों तरफ है। और जिस पिटिशनर ने, क्योंकि अमीरो भी यहाँ पर मौजूद है, एक जो पिटिशनर है उनसे भी बात करेंगे, तो 5 नंबर का भी जिक्र है उसमें, 3, 5, 7 और 5 नंबर का इसलिए जिक्र है पिटिशन में कि यहाँ पर अवैध पार्किंग चलाई जा रही है। देखिए जामा मस्जिद का गुंबद आपको दिखाई देगा, प्रमोद आपको दिखाएंगे, और ये उसी परिसर में, जामा मस्जिद परिसर का ही हिस्सा है जो आसपास पार्क है एमसीडी के। यहाँ पर एमसीडी की पार्किंग चलाई जा रही है, यहाँ पर गाड़ियाँ जाती है अंदर, और ये पर्ची मैं आपको दिखाऊं कि एमसीडी की अगर पार्किंग होती है तो उसमें एमसीडी लिखा होता है, लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ है जेएमडी, यानी कि जामा मस्जिद 4 नंबर 4, 5 कार पार्किंग। यानी कि जामा मस्जिद खुद में एक प्रशासन बना हुआ है, जामा मस्जिद का जो प्रशासन है, और एमसीडी के पार्कों में पार्किंग जो है वो जामा मस्जिद के। अब ये कौन लोग हैं, कौन चला रहे हैं, ये तो इनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो आसपास की दुकानें, हमें जो जानकारी दी गई, वो लोग यहाँ आते हैं और अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। अमीरो साहब हमारे साथ हैं। अमीरो साहब ये बताएं कि कौन लोग, क्योंकि आप पिटिशनर है इस मामले में, एक कौन लोग गाड़ी खड़ी करते हैं अंदर, किसका घर है? लोग हैं यहाँ के मार्केट के कागज व्यापारी हैं, उनकी कार खड़ी होती है यहाँ पर, और अंदर रिहाइश भी कर रखी है लोगों ने। और ये है जामा मस्जिद का हिस्सा? जामा मस्जिद का हिस्सा नीचे का जो एमसीडी की जगह है। ये जगह एमसीडी की है। पार्किंग कौन चला रहा है? पार्किंग याहिया बुखारी चला रहे हैं, इसमें रिहाइश कर रखी है याहिया बुखारी ने। अच्छा, तो इसका भी जिक्र आपने किया है? जी जी। क्या चाहते हैं आप इसको? यहाँ से इंक्रोचमेंट खत्म होना चाहिए। जामा मस्जिद के चारों तरफ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में अब्दुल अमीरों ने याचिका दायर की। इन्हीं की याचिका के बाद हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण का सर्वे करने का आदेश दिया है। और इन्हीं की पिटीशन पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर सर्वे किया जाए। अमीरो साहब ये बताए कि कहाँ कहाँ अतिक्रमण दिखाई देता है? आपको ये दिखा रहा हूँ, एक दुकान ये है, ये दुकान है, ये डी फ्रीजर लगी हुई है इसके अंदर, पार्क के अंदर, पार्क के आगे इससे में दुकान बना रखी है। एक दुकान ये रही, इसमें बैटरी चार्ज होती है, इसमें डी फ्रीजर लगी हुई है चिकन टिक्के वाले की। ये जामा मस्जिद के अंदर है? तो जामा मस्जिद के अंदर ये एमसीडी का पार्क है। अच्छा, कंट्रोल जामा मस्जिद का है। तो इसका क्या किराया लेता है कोई? किराया लेते 20,000 रुपये महीना एक दुकान के। कौन? ये तारिक बुखारी, इमाम बुखारी के भाई। इमाम बुखारी के। मौलाना आज़ाद की जो मज़ार है, उस मज़ार के नीचे आप ये समझो कम से कम 500 गज की जगह है। वहाँ सारा दरगाह बनी हुई है, दरगाह के अंदर वहाँ पर रात को सामान रखते हैं सारे पटरी वाले सारा सामान रखते हैं। उस सामान के अंदर 100 रुपये के पटरी वाले से लेते हैं। कितने सालों से आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनी? मैं तो 2-3 साल से इस काम में लगा हूँ। बाकी हमारे जो दोस्त हैं और उन्होंने भी केस डाल रखा है, सुहेल अहमद खान ने, उन्होंने भी PIL डाल रखी है हाईकोर्ट के अंदर। तो ये भी देख रहा हूँ पार्क के पास बराबर में सब दुकानें हैं। ये दुकानें सभी मेरी इस पे कंप्लेंट चल रही है। अच्छा, सारी कंप्लेंट मैंने इधर से घूमोगे सारी मैंने जी, कौन सी? ये सारी दुकानें लगी हुई हैं, अंदर मुड़ेंगे ना, ये अहमद बुखारी के नाम से पटरी लगती है ऊपर की। इसमें आप इमाम साहब पे सीधा आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं है, जो लोगों ने बताया है, जो मेरे पास इंटरव्यू है, मैंने पूछा है, उस इंटरव्यू के अंदर जो उन्होंने नाम लिया मैंने वो बताई है, मेरा एविडेंस है। प्रशासन ऐसे कैसे छूट दे देता है? प्रशासन को महीना मिलता है ना, वो इस माने छूट देता है, एमसीडी को महीना मिलता है। तो अब एमसीडी को ये कहा है सर कोर्ट ने तो कि भाई सर्वे कीजिए, आपको उम्मीद है कि वो इंसान नहीं देंगे तो आगे कंटम है, कोर्ट है, हाई कोर्ट पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट पड़ी हुई है, कंटम लगाएंगे, नहीं होगा तो फिर देखेंगे। और यहाँ तो एमसीडी एकदम पहुँच जाती है बस। यहाँ नहीं। अब आप देखो ना, दरगाह फैसला आएगा, फैसला हुआ तो 1 महीना ऑर्डर हुआ तोड़ दिया, यहाँ क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ भी करना चाहिए ना। हमें ऊपर से कोई लेना देना नहीं। अब ये दुकान दिखाता हूँ आपको दरगाह की, इधर आ गया ये हरे भरे साहब का, ये हरे भरे साहब का रास्ता है, दरगाह थी, ये रास्ता था, ये दुकान बंद करके बेच दी गई 15 लाख रुपए की। दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, मैंने वक्फ बोर्ड को इसको शिकायत करी, आज 6 महीने हो गए, कोई एक्शन नहीं है। और 1500 रुपये रोज पर डे पे दे रखी है दुकान। फिलहाल हाई कोर्ट ने एनसीडी को सर्वे का आदेश दिया है। सर्वे के बाद रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी।